दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि सच को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता और यह बात भारत की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से फिट बैठती है। दशकों तक पश्चिमी देशों ने और उनके थिंक टैंक ने यही दिखाने की कोशिश की कि भारत बस एक विकासशील राष्ट्र है जो शायद कभी दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बन पाएगा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत की ताकत अब न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आज भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है। यह कोई दावा नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे आंकड़े भी साबित करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। पश्चिमी मीडिया और कुछ देश यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत अभी भी चौथे स्थान पर है, लेकिन वे यह सच छुपा देते हैं कि जीडीपी को मापने के दो तरीके होते हैं। पहला है नॉमिनल जीडीपी, जो डॉलर की मौजूदा कीमतों और एक्सचेंज रेट पर आधारित होता है। इसमें भारत अभी चौथे स्थान पर दिखता है। लेकिन दूसरा तरीका है पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी, जिसमें लोकल प्राइस लेवल और असल परचेजिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखा जाता है। और इस पैमाने पर भारत अमेरिका और चीन के बाद मजबूती से तीसरे स्थान पर खड़ा है। दोस्तों, आज से पहले जब भारत ने 1947 में आज़ादी पाई थी, तब उसकी स्थिति बहुत कमजोर थी। देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक जीडीपी का मुश्किल से 3% भी नहीं थी। औद्योगिक उत्पादन लगभग खत्म हो चुका था। लोग गरीबी में जी रहे थे और भारत को दुनिया का गरीब देश कहकर मजाक उड़ाया जाता था। शुरुआती दशकों में भारत ने योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया, लेकिन 1950 और 1960 के दशक में न तो अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी और न ही गरीबी दूर हुई। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन और धीरे धीरे औद्योगिक उत्पादन ने भारत को कुछ राहत दी, लेकिन असली बदलाव सन 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद आया, जब भारत ने अर्थव्यवस्था को उदार बनाया, विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले और आईटी सेक्टर पर ध्यान दिया। तभी से भारत की असली उड़ान शुरू हुई। आज भारत 4.1 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी और 15 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की पीपीपी जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सोचो, अमेरिका और यूरोप जहां मुश्किल से 2% की ग्रोथ हासिल कर पाते हैं, वहीं भारत 7.8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मैसेज है कि भारत अब डेवलपिंग नेशन नहीं बल्कि राइजिंग सुपर पावर बन रहा है। पश्चिमी देशों ने जब भारत को रोकने के लिए टैरिफ लगाया, तब भी दोस्तों भारत की रफ्तार थमी नहीं। इसके उलट भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की, खाड़ी देशों से भारी निवेश आकर्षित किया और यूरोप तथा अफ्रीका तक अपनी कूटनीति के पुल बनाए। अगर तुलना करें तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर है और चीन की लगभग 19 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन पीपीपी के आधार पर चीन 30 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है और अमेरिका 25 ट्रिलियन डॉलर के करीब। वहीं भारत 15 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के साथ मजबूती से तीसरे स्थान पर है। जर्मनी और जापान जैसे देश नॉमिनल में 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हैं, लेकिन पीपीपी में वे भारत के आसपास भी नहीं ठहरते। यानी पश्चिमी देशों का नॉमिनल जीडीपी का ढोल पीटना सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि असली तस्वीर यह है कि भारत पहले ही टॉप 3 में पहुंच चुका है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि नॉमिनल और पीपीपी का फर्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखो, नॉमिनल जीडीपी एक सतही तस्वीर दिखाती है, क्योंकि इसमें डॉलर का एक्सचेंज रेट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। डॉलर मजबूत होता है तो अमेरिका और यूरोप की जीडीपी ज्यादा दिखती है और भारत या चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं छोटी दिखती है। लेकिन असल में एक देश की ताकत इस बात से मापी जाती है कि वहाँ के लोग अपने पैसे से कितना खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर अमेरिका में $1 से सिर्फ एक ब्रेड मिलती है और भारत में उसी कीमत पर 2 ब्रेड मिल जाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि भारत की लोकल इकोनॉमी ज्यादा परचेजिंग पावर देती है।
यही वजह है कि जब जीडीपी और पीपीपी के हिसाब से मापा जाता है तो भारत की वास्तविक ताकत सामने आती है। दोस्तों, भारत की तेज रफ्तार ग्रोथ के पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण है युवा आबादी। भारत की औसत उम्र केवल 28 साल है, यानी करोड़ों लोग वर्किंग एज में हैं और आने वाले दशकों तक प्रोडक्टिव रहेंगे। यह डेमोग्राफिक एडवांटेज आज चीन, जापान और यूरोप के पास नहीं है, क्योंकि वहां की आबादी बूढ़ी हो रही है। दूसरा कारण है डिजिटल रेवोल्यूशन। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम रखता है। यूपीआई, आधार और तेज इंटरनेट ने हर आम आदमी को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। यही वजह है कि विदेशी निवेशक भारत की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तीसरा कारण है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम के चलते एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भारत में बड़े स्तर पर उत्पादन कर रही है। आज भारत आईफोन जैसे हाईटेक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर बन चुका है। भारत ने डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी जबरदस्त जीत हासिल की है। अमेरिका ने टैरिफ लगाकर भारत को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बजाय भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी और पश्चिमी देशों की आलोचना की परवाह ही नहीं की। खाड़ी देशों से अरबों डॉलर का निवेश आया, यूरोप के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी पर समझौते हुए और अफ्रीकी देशों में भारत ने अपनी पकड़ मजबूत की। यानी दोस्तों, भारत ने यह साबित कर दिया कि वह अब किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक नीति के दम पर आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय की तस्वीर और भी रोमांचक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट साफ कर रही है कि अगले 5 सालों में भारत नॉमिनल जीडीपी में भी जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। यानी 2030 तक भारत नॉमिनल टर्म्स में भी तीसरे स्थान पर होगा और अगर यही ग्रोथ रफ्तार बनी रही तो 2038 तक भारत पीपीपी के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लगभग 34 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ यह कोई सपना नहीं बल्कि आंकड़ों से निकलती सच्चाई है। बेशक चुनौतियां इसमें सामने आएंगी, रोजगार पैदा करना, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करना, आय असमानता को कम करना और रुपए को डॉलर के मुकाबले मजबूत करना भारत के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। अगर दोस्तों रुपया कमजोर रहा तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत को ग्लोबल पोजीशन में नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर भारत इन चुनौतियों को सही तरीके से संभाल लेता है तो आने वाले दशकों में वह न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक और सैन्य ताकत के रूप में भी उभरेगा। तो दोस्तों, यह है भारत की असली कहानी। कभी जिसे गरीब देश कहा जाता था, आज वही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कभी जिसे अमेरिका ने डेड इकोनॉमी कहकर ताना मारा था, वही भारत आज 7.8% की ग्रोथ दिखाकर दुनिया को हैरान कर रहा है। कल तक जो जापान और जर्मनी से पीछे था, वही भारत आने वाले सालों में उन्हें पीछे छोड़कर नॉमिनल जीडीपी में भी तीसरे स्थान पर होगा और शायद अगले 15 सालों में चीन को चुनौती देकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। अब दोस्तों, सवाल सिर्फ ये है कि क्या भारत इस सुनहरे मौके का सही इस्तेमाल करेगा? क्या भारत अपनी नीतियों को और मजबूत करके नॉमिनल जीडीपी में भी दुनिया को पीछे छोड़ देगा? क्या भारत 2038 तक वैश्विक मंच पर चीन और अमेरिका के बराबर खड़ा होगा? यह सवाल आज हर भारतीय के दिमाग में है और इसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।